हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शोमेन, आपका कोच एंड फाइनेंशियल प्लानिंग एक्सपर्ट। दोस्तों, स्वागत है आपका एक और सेशन में, जो कि एक पार्ट है इस सीरीज ऑफ फ्री फाइनेंशियल क्लासेस नोन एज शोमेन्स फाइनेंशियल शक्तिमान। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इन वीडियोस को, इन सीरीज ऑफ सेशंस को अपना बहुत प्यार दे रहे हैं। आप में से कई लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं या फिर मुझे मेल कर रहे हैं, और मैं और मेरी टीम कोशिश करते हैं कि आपको बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करें उस के जवाब में। दोस्तों, आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं वो आपके पिछले सेशन से पूरी तरह से कनेक्टेड है। जैसा मैंने आपको बताया था कि जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करते हैं तो उससे पहले आपको 3 चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। रिकैप के तौर पे बता देता हूँ एक बार फिर। वो ये है कि आपका इंश्योरेंस कितने रुपए का है, आपका हेल्थ इंश्योरेंस कितने रुपए का है, और साथ में आपका इमरजेंसी फंड कितना है या नहीं है। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट जो इंश्योरेंस है उसके ऊपर आज हम डिटेल में बात करेंगे, स्पेसिफिकली लाइफ इंश्योरेंस। दोस्तों, अगर हम मोटे तौर पे बात करें, अगर हम एक इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें, तो इंश्योरेंस बेसिकली, जिसको बीमा भी कहते हैं, ये ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क है, यानी कि आपके जोखिम का हस्तांतरण है। यानी कि ज़िंदगी में हमारे बहुत सारे जोखिम हैं, हमारे आसपास बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं, हमारे ऊपर बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। तो कई बार वो रिस्क हम झेलने के पक्ष में होते हैं, उसकी सिचुएशन में होते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे रिस्क हैं जो शायद हम नहीं झेल सकते। उदाहरण के लिए, अगर एक ब्रेड अर्नर है और वो अपने परिवार के लिए पैसे कमा रहा है, उनकी देखभाल कर रहा है, उसके एवज में क्या वो देखभाल कोई और व्यक्ति करेगा? शायद इसका जवाब है नहीं, कोई भी नहीं करेगा। क्या ऐसा दोस्त, कोई ऐसा रिश्तेदार, कोई ऐसा जानकार, ऐसा हमदर्द होता है ज़िंदगी में जो कि आपके परिवार का उसी तरह देखभाल करे आपकी अनुपस्थिति में और हमेशा करता रहे जैसा कि आप करते थे? तो ऐसा शायद ज़िंदगी में कोई भी नहीं होता। इसीलिए इस तरह के जोखिम, जो कि बड़े जोखिम हैं, इनको हमेशा ट्रांसफ़र किया जाता है, उसको हस्तांतरित किया जाता है। किसको हस्तांतरित करते हैं, किसको ट्रांसफ़र करते हैं? बेसिकली इस फाइनेंशियल लॉस को ट्रांसफ़र किया जाता है किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ, यानी एक बीमा कंपनी या जीवन बीमा कंपनी जो हमारे साथ में एक करार करती है, एक अग्रीमेंट करती है। ये एक कानूनी करार होता है, एक लीगल अग्रीमेंट होता है बिटवीन द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एंड द पर्सन हु इज टेकिंग द इंश्योरेंस, यानी कि जो व्यक्ति बीमा ले रहा है प्लस जो कंपनी बीमा दे रही है, इन दोनों के बीच में एक कानूनी करार होता है। इस करार के अंतर्गत अगर उस व्यक्ति के साथ में कोई ऐसी घटना घट जाती है जिसकी वजह से उसको बहुत ह्यूज फाइनेंशियल लॉस होता है, तो फिर वो कंपनी उसके परिवार को या उसको वो आर्थिक अमाउंट देती है, क्लेम देती है, जिससे कि उसका लॉस कंपनसेट हो सके। ये है इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट। और इसी प्रकार इस करार में, इस भरोसे के बदले, ये जो इंडिविजुअल व्यक्ति है, ये हर साल एक निश्चित अमाउंट उसको देता है, जिसको कि हम प्रीमियम के रूप में जाते हैं। ये प्रीमियम के रूप में हम जानते हैं वो अमाउंट ये व्यक्ति हर साल देता है, और दोनों ही अपना अपना वादा निभाते हैं, और इस तरह ये एक लीगल एग्रीमेंट और करार चलता रहता है। दोस्तों, ये है बीमे का बेस। अब बीमे के प्रकार कौन कौन से हैं? बीमे के कई सारे प्रकार हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इनमें से पहला इंश्योरेंस है लाइफ इंश्योरेंस, जिसको हम जीवन बीमा भी कहते हैं। ये उस व्यक्ति की अनुपस्थिति में उसके परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है, या साधारण शब्दों में अगर बात करें तो उस व्यक्ति के न रहने पर उसके परिवार को आर्थिक नुकसान से बचाता है। यानी कि दिस पर्टिकुलर इंश्योरेंस इज गोइंग टू सेफगार्ड द फैमिली ऑफ दिस पर्सन इन केस ही इज नॉट देयर विद द फैमिली। ये हुआ लाइफ इंश्योरेंस। इसी तरह जो दूसरा इंश्योरेंस है, जिसको हम कहते हैं नॉन लाइफ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस। अब जनरल इंश्योरेंस, इस लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के जितनी भी चीज़ों का बीमा हम करते हैं वो सब जनरल इंश्योरेंस में होता है, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, जैसे कि फायर इंश्योरेंस, गुड्स इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस, कैटल इंश्योरेंस एंड मोटर व्हीकल इंश्योरेंस एंड सो ऑन सो फॉर्थ। बहुत सारे इंश्योरेंस है, यानी कि हर वो वस्तु,
चाहे वो घर हो, चाहे वो हमारी गाड़ी हो, चाहे वो हमारी प्रॉपर्टी हो, चाहे वो हमारा स्वास्थ्य हो, ये सभी का जब हम बीमा करते हैं और इनमें अगर कोई हानि होती है तो उसका भी लॉस एक कंपनी कॉम्पनसेट कर सकती है। हम ये रिस्क उस कंपनी पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अगेन एक एग्रीमेंट के फॉर्म में, जिसमें हम एक निश्चित धनराशि देते हैं प्रीमियम के तौर पे और कंपनी उसके बदले में हमें एक भरोसा देती है कि ऐसी घटना के घटने पर वो हमारे लॉस को कॉम्पनसेट करेगी, हमारे उस नुकसान की भरपाई करेगी। सो ये अगेन एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है और एक लीगल करार है, कानूनी दस्तावेज है। सो दोस्तों, मुख्य रूप से लाइफ और नॉन लाइफ में हम कैटेगराइज करते हैं। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आने वाले सेशन में हम लोग इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे और इसकी गहराई में थोड़ा सा और उतरेंगे और कॉन्सेप्ट को और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो इसको और डिटेल में समझने के लिए बने रहिए मेरे सेशंस में। अगले सेशन में हम और इंटरेस्टिंग तरीके से इनको और डिटेल में समझेंगे, ताकि आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलने वाली है और डेफिनेटली आप न सिर्फ अपने परिवार को सुरक्षित कर पाएंगे, बल्कि आप बहुत सारे लोगों को रोशन कर पाएंगे, सलाह दे पाएंगे और उनकी ज़िंदगी को भी सिक्योर कर पाएंगे। यदि आपको इन कॉन्सेप्ट्स में कोई और क्लैरिटी चाहिए होगी तो आप मुझे प्लीज़ इन नंबर्स पे फ़ोन कीजिए या मेल कीजिए, या फिर अगर आप इस सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, फाइनेंस की दुनिया में आप अपने कदम रखना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो स्वागत है आपका। आप मुझे लिख सकते हैं, मेल कर सकते हैं या फिर आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और बनिए फाइनेंशियल शक्तिमान। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।